नमस्कार दोस्तों, मोशन इन 1D के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आई होप कि आपने पहला लेक्चर अच्छी तरह देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लीजिए और हमारी वेक्टर की लेक्चर सीरीज को भी एक बार जरूर देखिए। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के बारे में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ेंगे। सो बहुत ध्यान से समझिएगा और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहिएगा। स्पीड इज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन नहीं, डिस्टेंस इज कवर्ड इज कॉल्ड स्पीड। पहले तो आप स्पीड का यूनिट देखिए। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। स्पीड का डायमेंशन है m0, l1, t-1 और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस रेट से डिस्टेंस कवर होता है उसे स्पीड कहते हैं। यूनिट यहाँ पर मीटर पर सेकंड दी गई है आपको SI में, और CGS में यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। कन्वर्जन 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर भी है। आप बहुत ज्यादा कॉमन यूनिट इसको देखेंगे, काफी क्वेश्चंस में आपको मिलेगी। किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड आवर इज 3600 सेकेंड। दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करें। डायमेंशंस ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं, L1 t-1। स्पीड 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ध्यान रखें, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। डिस्टेंस टाइम के साथ कभी कम नहीं होता है, ये पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। क्योंकि डिस्टेंस समय के साथ कम नहीं होता है, इसलिए उसका रेट ऑफ चेंज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो चीजें समय के साथ कम होती हैं उनका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है, जो चीजें समय के साथ बढ़ती हैं उनका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है। टाइप्स ऑफ स्पीड, पहला यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक पार्टिकल हर समय कांस्टेंट स्पीड से ही चलेगा उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। मतलब अगर वो पहले 5 सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहा है, अगले 5 सेकंड में भी 20 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी 20 मीटर, या समान समय इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं, इफ अ पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। चाहे वो टाइम इंटरवल कितने भी छोटे क्यों ना हो। मतलब आपको टाइम इंटरवल 0.1, 0.1, 0.1 सेकंड्स के भी ले सकते हैं। अगर वो हर 0.1 सेकंड्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब हर समय सेम स्पीड से चलना। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये अंडरस्टूड है कि अलग अलग इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर होंगे, कभी तेज चल रही होगी बॉडी, कभी धीरे चल रही होगी। एवरेज स्पीड इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी जर्नी की एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन को कहते हैं। आप पूरी जर्नी का डिस्टेंस लीजिए, उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो आई रिकमेंड यू कि आप इसके लिए यही फॉर्मूला याद रखें। कोई भी और फॉर्मूला प्लीज याद मत रखिएगा, क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूले आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको किसी भी चैप्टर में एवरेज स्पीड पता करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कीजिए अपॉन टोटल टाइम टेकन कीजिए, यहीं से आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अभी कुछ समय के लिए आप इसको डेल्टा एस बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद ऐसे ही करना चाहिए लैंग्वेज वाइज। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में ऐसे मत याद रखिए, इसको ऐसे याद रखिए, ds by dt। सो v इंस्टेंटेनियस इज d by dt of s, जहां पर s is distance और v इंस्टेंटेनियस इज ds by dt का मॉड ले लीजिए आप, जहां पे s इज पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आप s डिस्टेंस ले रहे हैं तो आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर वो नेगेटिव में आता है आपको इसको पॉजिटिव में लिखना हो। सो आई होप इट इज क्लियर। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर आप डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनी मॉडुलस। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, आपको एक मॉड्यूलस यहाँ पर लगाना होगा। सो एवरेज स्पीड पे कुछ केसेस, कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक नंबर 1 इज इक्वल टाइम इंटरवल। इफ अ पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट स्पीड्स फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। मान लीजिए एक पार्टिकल फर्स्ट टी टाइम के लिए v1 स्पीड से, अगले टी टाइम के लिए v2 स्पीड से, अगले टी टाइम के लिए v3 स्पीड से, अगले टी टाइम के लिए v4 स्पीड से चल रहा है। सेम टाइम इंटरवल्स के लिए अलग अलग स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है, पहले 10 सेकंड के लिए 20 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड्स के लिए 30 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए 15 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए 80 मीटर पर सेकंड। दैट मींस इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, टाइम इंटरवल्स इक्वल है लेकिन स्पीड्स डिफरेंट है। इन दैट केस एवरेज स्पीड
can be written as arithmetic mean of all the speeds. n is number of intervals. अगर 3 नंबर ऑफ इंटरवल है, 3 4 है तो 4. तो ध्यान रखिएगा अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से चल रहा है, सो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज स्पीड. लेकिन अगर यही काम इक्वल डिस्टेंसेस के लिए है, n इक्वल पार्ट्स, मतलब दिस इज फॉर n इक्वल डिस्टेंसेस, तो यू कैन राइट v एवरेज इज n अपॉन 1 by v1 plus 1 by v2 and so on. Let's prove them. पहला इक्वल, फर्स्ट इज इक्वल डिस्टेंसेस वाला प्रूफ, इक्वल टाइम इंटरवल वाला प्रूफ, आई एम सॉरी. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. अगर मान लीजिए द टाइम इंटरवल्स आर t, क्योंकि सारे इक्वल तो है ही, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट टाइम इंटरवल? इट विल बी v1t. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड टाइम इंटरवल विल बी v2t. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड टाइम इंटरवल विल बी v3t एंड सो ऑन. अपॉन में टोटल टाइम इज t plus t एंड सो ऑन. सो ये बनेगा, ऊपर अगर t कॉमन ले लिया जाए तो इट विल बी v1 plus v2 एंड सो ऑन, एंड नीचे इट इज n times of t. That means average speed becomes v1 plus v2 plus v3 upon n. This is the proof for equal time intervals वाला केस. This is the proof for equal time interval वाला केस. Second equal distances वाला केस का proof, मान लीजिए each equal distance is s and for first equal distance particle v1 स्पीड से चल रहा है, दूसरे के लिए v2 स्पीड से चल रहा है, तीसरे के लिए v3 से, चौथे के लिए v4 से. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस इज s plus s plus s plus s and so on. टाइम टेकन फर्स्ट केस में कितना आएगा? फर्स्ट केस में टाइम टेकन विल बी s by v1, सेकंड में s by v2, थर्ड में s by v3 एंड सो ऑन. ऑन सॉल्विंग v एवरेज विल बी रिटन एज, ऊपर आएगा ns और नीचे आएगा s कॉमन, n अपॉन 1 by v1 plus 1 by v2. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर डिफरेंट स्पीड्स हैं तो आप एक बार फिर समझिए, एवरेज स्पीड इज v1 plus v2 plus v3 plus v4 अपॉन n. ये हमने बात की अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है. लेकिन अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटीज, तो आंसर क्या है? लेकिन अगर देयर आर ओनली 2 इक्वल डिस्टेंसेस, इस पूरे डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही निकल के आएगा. अगर केवल 2 इक्वल डिस्टेंसेस हैं, मींस किसी भी पाथ के पहले हाफ डिस्टेंस को v1 स्पीड से और दूसरे हाफ डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो इस केस में अगर आपसे कहा जा रहा है एवरेज स्पीड बताइए, इस केस में एवरेज स्पीड विल बी n की जगह 2 अपॉन 1 by v1 plus 1 by v2. So this is the most important formula if a particle is covering equal distances, 2 equal distances with speeds v1 and v2. ध्यान रखिएगा. So चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. Illustration 1. A particle moves for 20 seconds such that first 10 seconds it moves with 36 km per hour and for next 10 seconds it moves with 54 km per hour. आप इसको दो तरह से कर सकते हैं. पहला प्रॉपर मेथड से, डायग्राम जरूर बनाइए, बिना लाइट डायग्राम के काम मत कीजिए. For first 10 seconds it is moving with 36 km per hour. What is 36 km per hour? It is 36 into 5 by 18 meter per second, which is equal to 10 meter per second. Similarly, what is 54 km per hour? It is 15 meter per second. So for first 10 seconds it is moving with 10 meter per second. For next 10 seconds it is moving with 15 meter per second. Average speed का formula is total distance. Total distance यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन फर्स्ट केस में, फर्स्ट जर्नी में क्या डिस्टेंस आएगा? दैट विल बी 10 into 10 एंड सेकंड जर्नी में डिस्टेंस विल बी 10 into 15. सो 10 into 10 plus 10 into 15 and what is total time taken? Total time taken is 10 plus 10, that will be 20 meter per second. Hence we can say that V average is 20, V average is 100 plus 150 upon 20, 12.5 meter per second. 12.5 मीटर पर सेकेंड एंड अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे सो इट विल बी 45 किलोमीटर पर. ऑल्टरनेट मेथड, दिस इज अ केस ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल्स एंड एज इट इज अ केस ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल्स, वी एवरेज कैन बी रिटन एज v1 plus v2 by 2, 45 किलोमीटर पर आवर. सो इस तरह से आप ट्रिक को यूज करके थोड़ा इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी A to सिटी B with a constant speed of 10 and return back to city A with a constant speed of 20. Let's say this is city A, this is city B. A से B the train is moving with 10 meter per second and B to A it is moving with 20 meter per second. Average speed, total distance, क्या डिस्टेंस दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ. हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस A से B के बीच में S है, तो जाने का डिस्टेंस भी S, आने का डिस्टेंस भी S. S plus S टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन, जाते हुए टाइम आएगा S by 10, आते हुए टाइम आएगा S by 20. सो ऊपर it is 2S एंड डिनोमिनेटर में 2 upon
t/20 40/3 मीटर पर सेकेंड। ऑल्टरनेट मेथड मतलब सेकंड मेथड इज आप ध्यान से देखिए इक्वल डिस्टेंसेस का केस है। अगर इक्वल डिस्टेंसेस का केस है तो आप v एवरेज इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू v1 इज 10, अगली वेलोसिटी 20 अपॉन में 10 प्लस 20 30 आ गया नीचे, सो इट अगेन बिकम्स 40/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मान लीजिए s है, टोटल डिस्टेंस 2s ले रहा हूं मैं, सो 60 किलोमीटर पर आवर से फर्स्ट डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। यूनिफॉर्म स्पीड फॉर द सेकंड हाफ सो दैट इट्स एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी बिकम्स 90। मान लीजिए सेकंड हाफ में स्पीड v है, वो एक कह रहा है कि इट इज गिवन दैट एवरेज स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं इस v को किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूं, जबकि पूछा गया है मीटर पर सेकंड में। हम इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज जो हमें दिया हुआ है पूरा डेटा मीटर पर सेकंड में नहीं है बल्कि किलोमीटर पर आवर में। ये भी किलोमीटर पर आवर में और ये भी किलोमीटर पर आवर। सो लेट्स मूव अगेन, दिस इज इक्वल डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम। इक्वल डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम में v एवरेज इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 एंड v एवरेज इज गिवन एज 90। वन ऑफ द वेलोसिटीज इज 60, दूसरी वेलोसिटी है v अपॉन 60 प्लस v। सो ये बन गया कैंसिलेशन के बाद 4v इक्वल टू 180 प्लस 3v। v इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। ऑन चेंजिंग वी गेट 50 मीटर पर सेकेंड। Illustration 4. The displacement of a point moving along a straight line is given as, here s is in centimeter। ध्यान रखिए डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वो काम आएगा कि v इक्वल टू ds बाई dt अगर s डिस्प्लेसमेंट है, अगर s डिस्टेंस है, और अगर s डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा। Here s is in centimeter and t is in second। कैलकुलेट। अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन, यू कैन डिमांड इट पर्सनली फ्रॉम मी, जिसमें चीजें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखी है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपने नोट्स यहाँ पे लाके और आपको उनसे समझाऊंगा, दोज वर बेटर, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको एटलीस्ट उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स अगले कुछ लेक्चर्स में दे सकूं जिनमें चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या करना होता है। नाउ इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, अपन पहले स्पीड का फंक्शन निकाल लेते हैं, इनिशियल स्पीड आसानी से निकाल लेंगे। d बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 8t प्लस 5। नाउ इनिशियल का मीनिंग t इक्वल टू 0, आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड और यूनिट इज गिवन s is in centimeter, so it will not be meter per second, it is centimeter per second। स्पीड है t इक्वल टू 4, जैसे पहले t को 0 पुट किया था, t को 4 सेकेंड पुट कीजिए, so it is 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10। नाउ t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 में एवरेज स्पीड, t इक्वल टू 0 पे s is minus 6, t इक्वल टू 10 पे s is 444, so average speed is, total time taken is 10 45 centimeter per second। Illustration 5. A particle covers first 1/3 with 10 remaining with 20। Let's say total distance अगर s है तो first 1/3 मतलब s by 3 10 मीटर पर सेकंड से, बचा हुआ 2s by 3 20 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। आपको एवरेज स्पीड पता करनी है। एवरेज स्पीड इन दिस केस विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस इज s लिया ही है हमने, टोटल टाइम टेकन पहले पार्ट के लिए s by 3 अपॉन 10, दूसरे पार्ट के लिए 2s by 3 अपॉन 20। आंसर s से s कैंसिल आउट ऊपर नीचे, इट इज 15 मीटर पर सेकेंड। आप इसको अपना होमवर्क मानिए। और अब आ जाते हैं